गुड मॉर्निंग। हम इससे पहले वाली क्लासेस में चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे थे, आर चेंजिंग अर्थ। और इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने वोल्केनोस के बारे में बताया था कि वोल्केनोस जो है वो किस तरह से इरप्ट होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। Volcano can be classified into the following types on the basis of their frequency or eruption। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्वालामुखी है उसे उद्गार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बात समझ में आई कि जो वोल्केनोस है उसको हम लोगों ने किसके आधार पे बांटा है, उसके उद्गार के आधार पे। ठीक है, फर्स्ट है आपका एक्टिव वोल्केनोस, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनोस और तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। अब देखो यहाँ पे कि एक्टिव वोल्केनोस को क्या बोलते हैं हम लोग, सक्रिय मतलब जो सदैव क्या रहती है, सक्रिय रहती है। अर्थात कि जो क्रेटर है उस क्रेटर में से हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त का मतलब क्या होता है कि ये जो ज्वालामुखी का उद्गार एक बार होता है और एक बार होने के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक शांत रहता है और फिर वापस से इसमें से लावा निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट। तो एक बार निकला लावा और फिर काफ़ी लंबे समय तक शांत रहा और फिर उसके बाद में वापस से लावा निकला, तो उसे हम बोलेंगे डोरमेंट। तीसरा है एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, मृत। ठीक है, अर्थात कि एक बार ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद या लावा का उद्गार होने के बाद ये क्या हो जाती है, मर जाती है। अर्थात फिर बाद में कभी भी यहाँ से लावे का उद्गार नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिव वोल्केनोस और लिविंग वोल्केनोस इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड थ्रो आउट लावा, गैसेस, एशेस एंड रॉक्स। कि मतलब कि एक्टिव जो वोल्केनोस है ये क्या है, जीवित वोल्केनोस हैं और ये क्या है कि हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है और लावे के साथ इसमें से गैस, राख और जो कण हैं, चट्टानें हैं, वो भी क्या होती है, इनके साथ में निकलती है। जैसे कि इटली में स्ट्रोम्बोली और एटना, ये क्या है, एक्टिव वोल्केनोस। तो स्ट्रोम्बोली और एटना जो है वो कहाँ पर है, इटली में है और यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार निरंतर होता रहता है। फिर दूसरी बात आती है डोरमेंट वोल्केनोस की। तो डोरमेंट वोल्केनोस आर दोस दैट हैव बीन क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट शो साइंस दैट दे कुड इरप्ट अगेन। इसका मतलब क्या है कि एक बार तो लावे का उद्गार हुआ, काफ़ी लंबे समय तक शांत रही और फिर वापस से कभी भी ज्वालामुखी या फिर लावे का उद्गार हो सकता है। देयर वेंट इज ऑफन ब्लॉक्ड विथ अ प्लग ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। और जो इसका वेंट होता है, वेंट मतलब जो क्रेटर वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। किसके द्वारा, ठोस लावे के द्वारा।
ठीक है, यह आपका वेंट। तो एक बार ज्वालामुखी का लावे का उद्गार हुआ तो काफ़ी लंबे समय तक शांत रहेंगी, और यहाँ पर क्या होगा, जो ठोस लावा है वो क्या कर देगी, इस भाग को पूरा ब्लॉक कर देगी। ठीक है, इस भाग को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। When dormant volcanoes erupt, they often do so very violently. फिर क्या होता है कि जब इसमें से वोल्केनो निकलता है तो बहुत धमाका करते हुए निकलता है। ठीक है, माउंटेन वेसुवियस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ डोरमेंट वोल्केनो. It erupted in AD 79 with terrible force. देखो, एक पर्वत है जिसका नाम है वेसुवियस पर्वत, और ये डोरमेंट वोल्केनोस का एक बेहतर उदाहरण है। 79 AD में यहाँ पर काफ़ी तेज गति से जो वोल्केनो है, ठीक है, वो बाहर निकला था। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनोस हैव नॉट इरप्टेड इन द नॉन हिस्टोरिकल पीरियड एज दे आर नॉट लाइकली टू बिकम एक्टिव अगेन. तो एक्सटिंक्ट वोल्केनोस क्या होते हैं कि एक बार तो ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद कभी भी वहाँ से लावा नहीं निकला। ठीक है, उससे हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, अर्थात मृत, वो मर गया, वो पूरी तरह से क्या हो गया, मर गया। अब वहाँ से लावा नहीं निकलता है और ना निकलेगा। फिर नेक्स्ट है माउंट केनिया इन अफ्रीका एंड माउंट एकोंगावा इन साउथ अमेरिका आर एक्सटिंक्ट वोल्केनोस. तो ये क्या है, माउंट केनिया और माउंट एकोंगावा जो कि साउथ अमेरिका में, ये क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस है। तो यहाँ पर एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और फिर उसके बाद में फिर कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ। नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। इसका मतलब कि हमारे विश्व में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर वोल्केनोस की बेल्ट पाई जाती है, ठीक है, ज्वालामुखी पेटी पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस ऑकर नियर द अर्थक्वेक बेल्ट्स, कि जहाँ पर भूकंपीय पेटी है वहाँ पे अधिकांशतः ज्वालामुखी का भी उद्गार होता है। अराउंड द यंग फोल्ड माउंटेन्स, इसका मतलब नवीन वलित पर्वत। तो नवीन वलित जो पर्वत है, ठीक है, वहाँ पे आपकी भूकंपीय पेटी पाई जाती है और उसी भूकंपीय पेटी के आसपास भी हमारे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। हम ये कह सकते हैं वहाँ पर भी, वहीं पर भी वोल्केनोस बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बेल्ट दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड। अ ग्रेट नंबर ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव volcanoes are found in a circular belt around the Pacific Ocean known as Circum-Pacific Belt or the Pacific Ring of Fire. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में एक्टिव वोल्केनोज हैं वो कहाँ पाई जाती है, पैसिफिक ओशन के आसपास पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट
और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सेकंड है द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट runs along the middle of Europe and Asia and includes certain very important volcanoes like Mount Vesuvius, Italy, Mount Stromboli और फिर माउंटेन एटना जो कि सिसिली में है। ठीक है, ये कुछ बेल्टें हैं। अब इसे हम लोग एटलस विश्व का जो मानचित्र है उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन से ज्वालामुखी क्षेत्र है।